गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक है दोस्तों भारत के पर्यटन जो स्थल हैं उन्हें हम दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और जितने भी इम्पोर्टेंट दोस्तों जो आपके पर्यटन स्थल हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें ही लेकर मैं दोस्तों आपके सामने हाजिर हूँ। और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे दोस्तों मैं यहाँ पर डिटेल वाइज आपके लिए कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और सारे पर्यटन स्थल जो हैं दोस्तों जो इनकी थ्योरी में आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, क्यों दोस्तों थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा बेस मजबूत होता है, हमारा जो दोस्तों क्वेश्चनों का जो लेवल होता है वह इंक्रीज होता है दोस्तों, और कंटेंट जो है दोस्तों हमारा जो है हमारी पढ़ाई का स्तर भी अच्छा होता है। तो दोस्तों थ्योरी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए थ्योरी वाला सेक्शन लेकर आया हूँ। और इससे पहले में दोस्तों आपकी जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं थी और भाषाओं संबंधी जो अनुच्छेद थे वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और दोस्तों उन्होंने जो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों पीछे जाकर आप दोस्तों पीछे कल मैंने जो वीडियो डाली थी वहाँ पर आप जाकर दोस्तों इसी चैनल पर हमारे पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं और आपका टॉपिक है पर्यटन स्थल। और दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल दोस्तों मैं बता दूं कि आपके लिए पर्यटन स्थलों से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं। तो आपने देखा होगा दोस्तों मैं हमेशा ही आपके लिए दोस्तों पहले थ्योरी कराता हूं फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इंतजार करें, पहले हम थ्योरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहले ही हम शुरू करते हैं दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं। फर्स्ट आपका जो है दोस्तों पर्यटन स्थल है दोस्तों ये है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो एलिफेंटा की गुफाएँ हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एलिफेंटा की गुफाएँ कहाँ पर हैं दोस्तों और इनका निर्माण किसने कराया। ये दोस्तों आपको खासकर याद रखना है कि ये इनका निर्माण किसने कराया और ये कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हैं। और कहाँ पर है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर, बस मात्र गेटवे ऑफ इंडिया से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। और इनका निर्माण जो है दोस्तों वो कराया था राष्ट्रकूट वंश ने, ये आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों वंश ही ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक आपका स्टेट जो है यानी किस जगह पर इनका कहाँ पर ये स्थित है उनका स्थान पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जितने भी मैं आपके लिए कराऊँ, हालांकि मैं सारी चीज़ें जो उनके बारे में दी गई हैं सारी चीज़ें कराऊँगा, लेकिन दोस्तों आपको खासकर स्टेट और जो इनका निर्माण किसने कराया वो सारी चीज़ें आपको खासकर याद रखनी है। अब अगला है दोस्तों आपका पर्यटन स्थल कान्हेरी की गुफाएं। तो दोस्तों कान्हेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों आपकी बोरवली महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है कहाँ पर दोस्तों, बोरवली महाराष्ट्र में। बोरवली आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और दोस्तों कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में भी यानी बोरवली में भी। कहाँ पर दोस्तों, जो बोरवली में आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों, संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके परिसर में ही कान्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। और ये गुफाएं जो है दोस्तों हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों दोस्तों जो है धर्म भी यहाँ से पूछा जाता है। और एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हिंदू के साथ साथ दोस्तों वो आपका जो है दोस्तों जैन धर्म भी यहाँ पर प्रचलित है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका दोस्तों अजंता की गुफाएं। तो देख सकते हैं दोस्तों कंटेंट बेस्ट लाया हूँ आपके लिए, हर चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों अगला है आपका एलिफेंटा की गुफाएं में आपके लिए करा ही चुका दोस्तों, कान्हेरी की गुफाएं करा चुका। अगला है दोस्तों अजंता की गुफाएं। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो है आपका दोस्तों पर्यटन स्थल है अजंता की गुफाएं। और कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र, यानी दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इनका निर्माण किसने कराया दोस्तों, गुप्त शासकों के द्वारा दोस्तों इनका निर्माण कराया गया, जो कि दोस्तों बौद्ध गुफाएं मंदिर हैं, जो कि बौद्ध जो गुफा हैं यानी बौद्ध धर्म जो है उससे ज़्यादा संबंधित हैं दोस्तों ये अजंता की गुफाएं। और आपको याद रखना है दोस्तों 1983 में इसे दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों। कब दोस्तों, 1983 में।
और ये दोस्तों पहला जो हमारा पर्यटन, ये हमारा दोस्तों हमारे भारत का जो फर्स्ट पर्यटन स्थल है, जिसे दोस्तों यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर गुफाएं देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं और 30 गुफाओं में दोस्तों 25 बिहार हैं और 5 दोस्तों चैत्य हैं। अब बिहार कैसे कहते हैं दोस्तों? आवास स्थल को, यानी दोस्तों जो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं दोस्तों, उनका जो रहने का जो स्थान होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं दोस्तों आवास स्थल यानी बिहार। और चैत्य स्थल पूजा स्थल, यानी दोस्तों बौद्ध जो हैं, बौद्ध जो भिक्षु हैं, यानी दोस्तों जो वे जिस स्थान की पूजा करते हैं या जिस स्थान पर पूजा करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम चैत्य। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका एलोरा की गुफाएं। तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं ये भी आपकी दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ सर दोस्तों, सारे जो आपके पर्यटन स्थल हैं सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और ध्यान से देखें दोस्तों, और नोट्स भी बनाएं दोस्तों। हालांकि मैं आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करा देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों प्योर साइंस लाइफ के नाम से, वहाँ पर दोस्तों मैं पीडीएफ भी उपलब्ध कराता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी आप हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें तो वो आपके लिए और बेहतर है। तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं वो है दोस्तों आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। और निर्माण इनका दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया और इनका जो मूल नाम है दोस्तों बैरुल था, यानी मूल नाम जो इनका था वो क्या था दोस्तों? बैरुल। और दोस्तों एलिफेंट एलोरा की जो गुफाएं हैं इनमें दोस्तों जो 16वीं गुफा है दोस्तों, ये दोस्तों कैलाश मंदिर जो है 16वीं गुफा में ही है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक दोस्तों कैलाश मंदिर है जो कि दोस्तों 16वीं गुफा में है, जो केवल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। जो ये कैलाश मंदिर है ना दोस्तों आपका, ये दोस्तों केवल एक ही पत्थर को तराश कर तैयार किया गया था, जो कि 16वीं गुफा में स्थित है। और इसमें दोस्तों कुल आपको याद रखनी है 35 गुफाएं हैं, जिनमें से दोस्तों 1 से 12 तक दोस्तों बौद्ध गुफाएं, और दोस्तों 13 से 29 दोस्तों आपकी हिंदू गुफाएं, और 30 से 35 तक दोस्तों आपकी जैन जो हैं दोस्तों गुफाएं हैं। तो ये आपकी टोटल 35 गुफाएं हैं। ये मैंने आपके लिए डिटेल बताई। ये दोस्तों वेरी वेरी डबल स्टार मार लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से, हर बार प्रश्न बनता है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो हालांकि थोड़ी सी आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो देखिए अगला है दोस्तों आपका कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये है कहाँ पर दोस्तों? कंदरिया महादेव जो मंदिर है दोस्तों, यह है आपका, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जो कंदरिया महादेव जो मंदिर है दोस्तों, ये है आपका छतरपुर एमपी में। और दोस्तों 1986 में दोस्तों इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब दोस्तों? 1986 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 1986 में ऐसे दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया था। और यहीं पर दोस्तों खजुराहो मंदिर भी है, जो 2 धर्मों से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, जो खजुराहो के जो मंदिर हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों बौद्ध धर्म का कोई भी जो है दोस्तों साक्ष्य है, जो कि प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। केवल जैन और हिंदू मंदिरों से ही संबंधित है ये खजुराहो मंदिर, जो कुल 22 मंदिर हैं दोस्तों। और इन्हीं में से दोस्तों एक है कंदरिया महादेव मंदिर। ये 22 जैन मंदिर है ना दोस्तों, 22 जो जैन और हिंदू मंदिर हैं, इन्हीं में से दोस्तों एक है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों? निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, निर्माण आपको खासकर याद रखना है, चंदेली वंश के राजा धंगदेव ने 1999 ईस्वी में कराया था। यानी दोस्तों इनका निर्माण किसने कराया? चंदेल वंशी राजा धंगदेव ने 1999 में इनका निर्माण कराया, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों मृगनयनी महल। तो ये भी दोस्तों आपका एमपी में है, ये आपको याद रखना है। और इनका निर्माण किसने कराया दोस्तों? 15वीं सदी में मानसिंह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि इससे पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि इन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी, जो एक निचली जाति से थी, के नाम पर इसका निर्माण करवाया। हालांकि इससे पहले इनकी दोस्तों 7-8 रानियाँ थीं, 7 रानियाँ थी दोस्तों। 8वीं रानी ये थी मृगनयनी। तो इसी के नाम पर दोस्तों इन्होंने मृगनयनी महल का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कब करवाया दोस्तों? 15वीं सदी में। और दोस्तों नोट में आपको याद रखना है, यानी मृगनयनी जो कि दोस्तों एक ग्रंथ है, यानी जो किताब है या जो भी आप मान सकते हैं वो, तो इसकी रचना किसने की दोस्तों? वृंदावन
लाल वर्मा ने दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें देखते हैं कि धार किला दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये कुछ थोड़े थोड़े इसमें दिए गए हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। केवल यहाँ से पूछा जाता है कि धार किला कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों धार जो जिला है, किला है दोस्तों, सॉरी किला जो है आपका, धार किला जो है दोस्तों एमपी में है। और इसका निर्माण जो करवाया दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कब करवाया दोस्तों? 1346 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में, राजस्थान के दोस्तों सॉरी चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। और मूल नाम इनका कुंभकर्ण था, बाद में इन्हें महाराणा कुंभा कहा जाने लगा। और कब करवाया दोस्तों? 1440 से 1448 के बीच में इन्होंने इसका निर्माण करवाया विजय स्तंभ का। अगला है दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये भी दोस्तों आपका अजमेर के, राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। और इसका निर्माण करवाया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और नोट में आपको याद रखना है, यह पहले विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक दोस्तों संस्कृत विद्यालय था। विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा बनाया गया एक दोस्तों संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़कर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया, जो एक दोस्तों मस्जिद है प्रेजेंट में। अगला है दोस्तों आपका कुतुब मीनार। तो ये तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको खासकर याद ही रखना है, हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों कुतुब मीनार का बहुत सारा जो है दोस्तों थ्योरी जो है दोस्तों इतिहास है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे दोस्तों वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है, यानी स्थिति। तो ये है दोस्तों दिल्ली में। इसमें दोस्तों टोटल 5 मंजिलें हैं। तो दोस्तों पहली मंजिल, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों पहली मंजिल, यानी दोस्तों कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, यानी पहली मंजिल का जो निर्माण करवाया था, यानी दोस्तों कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो रखी थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद दोस्तों 2, 3, 4, यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, शुरुआत में इसका जो निर्माण था वो 4 मंजिल ही तक था, यानी 4 मंजिलों तक ही इसे बनाना था। लेकिन दोस्तों बाद में क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने अपना नाम जोड़ने के लिए इसमें दोस्तों 5वीं मंजिल का निर्माण और कराया। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से इसमें 4 ही मंजिल थी शुरुआत में, इसीलिए दोस्तों इल्तुतमिश को दोस्तों जो है दोस्तों इसका संपूर्ण निर्माण करने वाला जो है दोस्तों शासक माना जाता है। तो पहली मंजिल की नींव रखी थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का जो निर्माण करवाया दोस्तों इल्तुतमिश ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में मकबरों का जनक दोस्तों, यानी मकबरों को बनाने का सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों, 5वीं मंजिल का निर्माण बेशक दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन आपको याद रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया, तो आपको आंसर दे देना है दोस्तों इल्तुतमिश। यानी दोस्तों कुतुब मीनार में जो पूर्ण निर्माण करवाया वो करवाया दोस्तों इल्तुतमिश ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने लिखा भी है, यानी आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। तो अगला है दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण अपने गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों अलाई दरवाज़ा भी है, जिसका निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो देखिए दोस्तों कितना सारा चीज़ें मैंने इसमें दोस्तों इंक्लूड की हुई हैं जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला है दोस्तों आपका, इसे भी देख लेते हैं, फिरोज शाह कोटला। तो फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर बसाए थे, जिसमें से प्रमुख हैं दोस्तों जो फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर। और अगला है दोस्तों पर्यटन स्थल आपका पिछोला झील। सांबर झील भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों राजस्थान की, ये भी आपको याद रखना है। जो दोस्तों खारे पानी की झील है, जैसमंद झील है, पिछोला झील है, डीडवाना झील है दोस्तों, ये सारी झीलें आपकी राजस्थान में आपको याद रखना है। तो दोस्तों पिछोला झील आपको याद रखना है दोस्तों उदयपुर राजस्थान में है।
तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन दबाकर दोस्तों वीडियो को शेयर हर ग्रुप में किया करें दोस्तों, ताकि हर भाई को हमारा कंटेंट जो है प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतर और कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगला है दोस्तों आपका जोधपुर या मेहरानगढ़ का किला। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, यानी स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्थित है आपका जोधपुर राजस्थान में। और निर्माण किसने करवाया दोस्तों, राव जोधा ने, और इन्हीं के नाम पर जोधपुर पड़ा था इसका नाम। और आपको याद रखना है दोस्तों, भारत की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, जोधपुर को। और आपको याद रखना है दोस्तों, जोधपुर का नाम पहले जोधपुर नहीं था, मेहरानगढ़ था। बाद में दोस्तों राव जोधा के द्वारा इसका नाम जोधपुर का, राव जोधा के नाम पर दोस्तों इसका पूर्ण जो निर्माण जो बसाया गया था पूर्ण रूप से जब जोधपुर को, तो मेहरानगढ़ किला बनाया गया था। उससे पहले जोधपुर किले को ही दोस्तों मेहरानगढ़ का किला कहा जाता है। जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेहरानगढ़ जो किला है ये जोधपुर किले का पूर्ण नाम है। बाद में इसका नाम दोस्तों जोधपुर का किला पड़ गया था। किसकी वजह से दोस्तों, राव जोधा के निर्माण की वजह से। अगला है दोस्तों काकरिया झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको दोस्तों हालांकि बहुत सारी झीलें देखने को मिलती हैं एग्जाम में, एग्जाम के किताबों में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों कोई काकरिया झील पर ध्यान नहीं देता। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम पूछी भी जा चुकी है दोस्तों। काकरिया झील जो है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में है, जिसका निर्माण दोस्तों सुल्तान अहमद शाह ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका जो पर्यटन स्थल है वो है दोस्तों डीग या जल महल, यानी डीग के दोस्तों जल महल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, डीग यानी राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं प्रेजेंट में कि भरतपुर को जो डीग जो है दोस्तों भरतपुर की एक तहसील के रूप में था, लेकिन प्रेजेंट में इसे भी जिला बना दिया गया है दोस्तों। तो भरतपुर अलग ज़िला है, डीग अलग ज़िला है अब प्रेजेंट में दोस्तों। इससे पहले दोस्तों ये तहसील हुआ करता था भरतपुर का, तो ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों डीग महल या जल महल, डीग भरतपुर में दोस्तों यानी राजस्थान में। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, सूरजमल ने। और सूरजमल के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इसे जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों रानी की बाव या रानी की बाड़ी या रानी की बावड़ी, एक ही बात है दोस्तों, रानी का बाव या बाड़ी। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात में। तो दोस्तों आपने 20 रुपये के नोट या शायद 20 रुपये के नोट पर आपने देखा होगा, वहाँ पर भी दोस्तों रानी का बाव छपा हुआ होता है, तो वही है दोस्तों ये। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, भीम प्रथम की पत्नी उदयमती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। और 7 मंजिल बावड़ी या ये कुआं है, ये आपको याद रखना है। यानी भीमदेव प्रथम की पत्नी जो उदयमती थी उसने इसका निर्माण करवाया, रानी की बाड़ी का। अगला है दोस्तों आपका जंतर मंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर टॉपिक में हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट जो पर्यटन स्थल हैं वही मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ये है दोस्तों आपका जंतर मंतर। तो जंतर मंतर के बारे में आपको याद रखना है, ये दोस्तों दिल्ली में भी स्थित है, जोधपुर जयपुर में, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, यानी दोस्तों 5 जगह जो है आपका जंतर मंतर स्थित है। और इनका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, इन 5 का जय सिंह द्वितीय ने, जो जयपुर के राजा थे। ये एक दोस्तों खगोल शास्त्री भी थे। और जंतर मंतर जो है दोस्तों ये एक वेधशाला है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका मोती मस्जिद। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो भारत में 2 मोती मस्जिदें स्थित हैं, कितनी दोस्तों, 2। तो पहली है दोस्तों आपकी दिल्ली में और दूसरी है दोस्तों आपकी आगरा में। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया दोस्तों औरंगजेब ने। और आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया दोस्तों शाहजहां ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों लाल किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, यानी स्थिति, यानी ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, शाहजहां ने, जिसे दोस्तों इमारतों का राजा कहा जाता है। किसको दोस्तों, शाहजहां को। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, लाल किले का शाहजहां ने, जिसे दोस्तों इमारतों का राजा कहा जाता है। और इसके समय में दोस्तों 1727 से 58 ईस्वी को स्थापत्य कला, इसके समय यानी इसका जो शासनकाल था तो काल जो था दोस्तों शाहजहां का, जब तक
कब से कब तक इसने शासन किया दोस्तों? 1627 से 1658 तक। तो इसका जो ये शासन काल रहा है इसे दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों आपका आराम बाग। तो दोस्तों आराम बाग का जो ये आगरा में है, आराम बाग, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, आराम बाग जो है आगरा में है। और ये आपको याद रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बाबर ने। और बाबर नामक भी किसने लिखी दोस्तों? बाबर ने। बाबर में भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो माने जाते हैं वो हैं दोस्तों बाबर। और आत्मकथा लिखने का प्रारंभ किसने किया दोस्तों? बाबर ने। यानी आत्मकथा जो लिखी जाती है, जैसे आप हो, आप अपने बारे में जो भी कुछ लिखते हो दोस्तों वो आपकी आत्मकथा होगी। तो इन सारी चीज़ यानी आत्मकथा लिखने का जो प्रारंभ किया था भारत में वो किया था दोस्तों बाबर ने। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी मुगल बादशाह हुए थे दोस्तों उनमें 3 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनके दोस्तों जो आपके मकबरे हैं वो भारत से बाहर हैं दोस्तों। बाकी सभी के भारत में हैं, लेकिन 3 जो ऐसे शासक हुए थे दोस्तों जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। एक तो है दोस्तों बाबर का मकबरा जो कि काबुल में है। एक है दोस्तों बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा जो कि रंगून यानी म्यांमार में है, जिसे पहले दोस्तों बर्मा कहा जाता है लेकिन अब वर्तमान में इसे म्यांमार कर दिया गया है। और तीसरा है दोस्तों जहांगीर का मकबरा जो कि दोस्तों लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये 3 मकबरे आपको खासकर याद रखने हैं। अगला है दोस्तों उम्मेद महल। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? उम्मेद महल उदयपुर राजस्थान में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है दोस्तों। और इसके जो निर्माण इसका करवाया था दोस्तों वो करवाया था उम्मेद सिंह ने। अब अगला है दोस्तों आपका, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, हुमायूं का मकबरा। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। और इसका निर्माण जो है दोस्तों अकबर के समय हमीदा बानो बेगम द्वारा करवाया गया था। 2 गुम्बद वाली पहली जो ये इमारत है, ये आपको याद रखना है। जो हुमायूं का जो मकबरा है ना दोस्तों, ये आपका 2 गुम्बद वाली पहली इमारत है। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? हमीदा बानो के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के समय में। अगला है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगरा यूपी में स्थित है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों अकबर ने 1601 ईस्वी को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यानी दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा बना हुआ है। तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अकबर ने। और कब करवाया दोस्तों? गुजरात जब विजय उन्होंने हासिल की थी, यानी गुजरात पर जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में 1601 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अगला है दोस्तों आपका शेर शाह का मकबरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कहाँ पर है दोस्तों? सासाराम बिहार में। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेर शाह मकबरा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों मकबरा तो कोई आदमी के मरने के बाद बनता है उसका मकबरा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शेर शाह ही मात्र एक ऐसा जो है शासक था जिसने अपना मकबरा दोस्तों खुद के जिंदे रहते हुए बनवाया था। और उन्होंने बोला था कि जब मैं ख़त्म हो जाऊँ या मेरी मृत्यु हो जाए तो उस टाइम आप मुझे मेरे इसी मकबरे में दफना देना। इसलिए उन्होंने दोस्तों पहले से ही उन्होंने अपना मकबरा तैयार करवाया था। किसने दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। और कहाँ करवाया दोस्तों? सासाराम बिहार में। और आपको याद रखना है दोस्तों जीटी रोड का निर्माण भी भारत में पहली बार इन्होंने ही करवाया था। और रुपये का प्रचलन भी दोस्तों इन्होंने ही भारत में पहली बार किया था। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों चौसा का युद्ध जो 1539 में था, इसमें दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, जब शेर शाह सूरी ने क्या किया दोस्तों, हुमायूं को हरा दिया, तो यहाँ से दोस्तों वो हुआ क्या दोस्तों, शेर शाह सूरी ने यहाँ से दोस्तों इसे बाहर भगा दिया था भारत से। और कई वर्षों तक दोस्तों ये जंगलों में रहा, भटकता रहा, इधर उधर घूमता रहा। लेकिन दोस्तों फिर दोबारा से ये लौट कर आया। और फिर दोबारा से दोस्तों क्या हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बिलग्राम यानी दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ। और इस बार क्या हुआ था दोस्तों, उस टाइम तो हुआ था क्या दोस्तों 1539 में तो ये जान बचाकर भाग गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, बिलग्राम के कन्नौज युद्ध में, बिलग्राम यानी कन्नौज के जो युद्ध में हुआ क्या था दोस्तों, जो कि दोस्तों 1540 में हुआ। इसमें दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुआ था। और इसमें भी दोस्तों शेर शाह सूरी जीता। और फिर उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि शेर शाह सूरी ने इसे बिल्कुल ही हमेशा के लिए दोस्तों भारत से बाहर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर तो दोस्तों जब आया था ये, जब क्या कहते हैं दोस्तों, जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये वापस आया था
लेकिन दोस्तों शेरशाह सूरी के रहते हुए कभी भी ये भारत नहीं आया। अगला है दोस्तों आपका, ये है ताजमहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपका ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, भारत दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका आगरा यूपी में। और इसके निर्माता कौन है दोस्तों? मोहम्मद ईसा खां फारस जो है इसके दोस्तों निर्माता हैं, यानी उन्होंने ये बनाया था। लेकिन इसका निर्माण करवाया किसने था दोस्तों? शाहजहां ने। और क्यों करवाया दोस्तों? मुमताज़ की याद में। मुमताज़ जो महल हैं दोस्तों, इनकी रानी थी, बेगम थी, उन्हीं की याद में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और कब करवाया दोस्तों? 1632 से 1652 के बीच में, या कहीं पर भी दोस्तों आपको देखने को मिलता है 1631 से 1652। तो लगभग दोस्तों 20 से 21 वर्ष लगे थे इसे बनने में। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके जो वास्तुकार थे वो थे दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा के संस्थापक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि आगरा के जो संस्थापक हैं वो हैं दोस्तों सिकंदर लोदी। और इन्होंने दोस्तों आगरा की जो स्थापना की थी वो की थी 1904 में। तो ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका इस्माद उद दौला का मकबरा। इस्माद उद दौला का मकबरा ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आगरा यूपी में, मोती बाग में। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता दोस्तों मिर्जा ग्यास यानी इत्माद उद दौला की याद में ही, उन्हीं को दोस्तों गिरजा जो नूरजहां की जो पिता थे ना दोस्तों मिर्जा ग्यास, उनका ही नाम था दोस्तों इत्माद उद दौला। और उन्हीं की याद में दोस्तों इन्होंने जो नूरजहां ने जो जहांगीर की पत्नी थी, उन्होंने दोस्तों इत्माद उद दौला के जो मकबरा का निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया दोस्तों? आगरा में। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका और अंतिम है दोस्तों कि आगरा का लाल किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आगरा का लाल किला कहाँ पर है दोस्तों? आगरा यूपी में है, तो आगरा का लाल किला भी यूपी में। तो ये आगरा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सिकरवार राजपूतों ने 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। हालांकि कई जगह आपको देखने को मिला है दोस्तों कि 14 या 15वीं सदी में इसका निर्माण होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है केवल 9वीं सदी में इसका जो है निर्माण करवाया गया। और इसका सबूत क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं कि महमूद गजनवी के इतिहासकार दोस्तों उत्वी उलवी दोस्तों उलवी की किताब में लिखा है, किताब जिसका नाम है दोस्तों किताब ए यामिनी में इसका जो है दोस्तों आगरा के लाल किले का वर्णन है, जो कि 9वीं शताब्दी में सदी में जो है दोस्तों लिखी गई। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था आगरा के लाल किले का, वो हुआ था दोस्तों 9वीं सदी में। और किसके द्वारा करवाया दोस्तों? सिकरवार राजपूतों के द्वारा। तो दोस्तों ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जो पर्यटन स्थल थे वो मैंने सारे आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो हल्की सी बड़ी है, लंबी है, लेकिन दोस्तों कंटेंट जो है दोस्तों मैंने सारा आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अगला जो आपका वीडियो होगा वो होगा दोस्तों पर्यटन स्थलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।